नमस्कार, मैं कंचन सोरल और आप देख रहे हैं संपूर्ण उपहार टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है नगर निगम ग्रेटर वार्ड नंबर 119 से रेखा करोल जी, और आइए जानते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। मैम, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम रेखा करोल है और अभी मैं वार्ड नंबर 119 है नगर निगम ग्रेटर से पार्षद हूँ। आपने पूछा कि मेरे जीवन परिचय के बारे में, तो मेरे जीवन का जो परिचय है वो बहुत साधारण है। मेरा जन्म करौली डिस्ट्रिक्ट के सपोटरा के पास जाखोदा गांव में हुआ था। मैं एक बहुत साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर पुलिस में हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ है। हम 3 भाई बहन हैं और अभी मौजूदा हम तीनों ही वेल सेटल्ड हैं। 2009 फरवरी 2009 में मेरी जो शादी है वो जगतपुरा निवासी सावन करोल सन ऑफ रोशन लाल जी करोल के साथ संपन्न हुई। उसके बाद में मेरी शिक्षा भी मैं कहूँ तो मेरे ससुराल में ही हुई है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मेरी शादी सावन जी के साथ हुई थी। उनकी इच्छा थी कि मैं आगे पढूं, तो मुझे भी काफ़ी उनका सपोर्ट मिला और उसके बाद में मैंने मेरी जो शिक्षा थी वो सुचारू रूप से जारी रखी। मैंने ग्रेजुएशन जो है वो JDPG कॉलेज जो कि सिद्धार्थ नगर में है वहाँ से मैंने की। उसके बाद में मैंने वहीं से PG किया राजनीति विज्ञान से। उसके पश्चात कुछ साल 2 साल मैंने बैक दिया। फिर मुझे घर वालों ने फिर से वापस कहा कि भाई मैं फ्री हूँ, तो मैं चाहूँ कि वो वापस से पढ़ाई के लिए मुझे अग्रसर किया। तो मैंने फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और उसके बाद में मैंने फिर दोबारा से MA किया हिंदी साहित्य से, क्योंकि शुरू से मुझे साहित्य का काफ़ी अच्छा वो था कि मैं इसको करूं। तो मतलब शिक्षा के बारे में कहूं तो मतलब मुझे मेरे ससुराल से बहुत सपोर्ट मिला। तो मैं मतलब बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे परिवार को, जिन्होंने मुझे शिक्षा के प्रति इतना जागरूक किया और मुझे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मेरी शिक्षा को अग्रसर करते रहे समय समय पर। मैम, आप एक महिला पार्षद हैं, तो आपका जो राजनीतिक सफ़र है आप उसके बारे में हमें बताइए। मेरा राजनीतिक सफ़र 2013 से शुरू हुआ। भले ही मेरी शादी 2009 में हुई, किंतु 2013 से मेरे जो ससुर जी हैं रोशन लाल जी करोल, उनका बैक सपोर्ट मुझे इतना था कि 2013 में उन्होंने मुझे राजनीति के गुर सिखाना शुरू कर दिया था, मैं कहूँ तो। मतलब शुरू से मेरे जो ससुर जी है उनका बैकग्राउंड जो है कांग्रेसी विचारधारा से है। शुरू से ही वो कांग्रेस के प्रति एक बहुत सजग कर्मठ कार्यकर्ता जिसको कह सकते हैं हम, वो थे। और उन्होंने मतलब 2 बार वो ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार वो सरपंच रहे हैं, और पार्टी के प्रति उनकी हमेशा जो सहानुभूति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रही। और उनका जब ये मुझे सपोर्ट मिला तो उन्होंने मुझे हमेशा इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए कि मैं राजनीति को कैसे समझूं, कैसे राजनीति को आगे बढ़ाऊं, पार्टी को किस तरह से मजबूत करूं, ये मुझे उन्होंने हमेशा सिखाया। उनके पास शुरू से ही मतलब लोग आते थे, बातचीत करते थे, वो मुझे हमेशा उनके साथ बिठाते कि एक राजनीति क्या होती है। राजनीति देखा जाए मैम कई तरीके की होती है, लेकिन एक मजबूत जो राजनीति होती है जिसको हम चला सकते हैं, जिसके जरिए हम हमारी पार्टी को मजबूत बना सकते हैं, ऐसी राजनीति उन्होंने मुझे सिखाई। तो मैं राजनीतिक गुरु मेरे ससुर जी को ही मानती हूँ, जिनका आशीर्वाद रहा, जिनका हमेशा से मुझे सपोर्ट रहा कि राजनीति क्या है और राजनीति कैसे करनी है। क्योंकि राजनीति जो है वो कई तरीके की राजनीति होती है, लेकिन जो मेरे ससुर जी से मुझे राजनीति मिली है, मैं चाहूँगी कि वही राजनीति हर इंसान अपने जीवन में माने और समझे और उसको आगे बढ़ाए। मैम, आपने चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा था और आगे आपने उन मुद्दों को कहाँ तक उसका निस्तारण किया? मैंने 2019 में चुनाव कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके और चुनाव लड़ा और उसमें सफलता मैंने हासिल की। तो मैंने किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा, आपका प्रश्न ये है। तो मैंने मैम जब घूम कर लोगों के पास में देखा, क्योंकि कोरोना काल में जो स्थिति हुई थी लोगों की वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हमने कोरोना काल में भी
एक एक घर में जाकर सैनिटाइज किया, लोगों को उस कोरोना के प्रति जागृत किया कि कोरोना कितना भयंकर है। लोग बाग उसको बहुत हल्के में भी ले रहे थे शुरू में, लेकिन जब हमने लोगों के पास गए, उनको जागृत किया इसके बारे में, उसको समझाया, तो मतलब बहुत उन लोगों से भी हमको बहुत वो मिला, वो लोग माने इस तरीके से। और मतलब इसमें ये था कि जो लोग बाग थे उनको इनके बारे में जानकारी नहीं थी। जब मैं वहाँ गई तो मैंने मैम देखा कि अभी भी लोग नगर निगम में होने के पश्चात भी उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे अपन समझे कि पानी, बिजली, रोड, सीवर, इनसे अभी भी बहुत पिछड़े हुए थे। कुछ नहीं था, ना सड़क था, ना सीवर थी, जो 40-40, 50-50 वर्षों से मैं कह सकती हूँ कि लोग बाग रह रहे हैं, जो जन्म से वहाँ रह रहे हैं, जिनको आज भी लोग बाग, जब तक मैंने देखा तब तक वहाँ पर लोग बाग उनको अभी भी ग्रामीण श्रृंखला में उनको सम्मिलित कर रखा था। जबकि पिछले 30 वर्षों से यहाँ नगर निगम लागू है, उसके पश्चात नगर निगम जैसी उनको कोई सुविधा नहीं मिली थी। तो मुझे लगा कि जब आज भी लोग बाग इसके प्रति जागरूक ही नहीं कि हम नगर निगम में होने के पश्चात हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं हमें नहीं मिल रही है, तो मैंने इस पे विचार विमर्श किया। और उसके बाद में मैंने 2019 में जब कांग्रेस में दावेदारी की और मुझे टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पार्टी का। और उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा और लोगों ने मेरी सहानुभूति को भी समझा और लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट के बदौलत मैं कांग्रेस पार्टी से पार्षद के रूप में चुनी भी गई। और उसके प्रति फिर मैंने बहुत सारे काम उनके जो हैं वो हल किए। मैम, एक पार्षद के रूप में आपका इतने सालों का जो है उसमें आपका सबसे मजबूत जो पक्ष है वो क्या है? मजबूत पक्ष मैम, मैं कहूँ मजबूत पक्ष होता है जब हम घर की भी बात करते हैं और राजनीति की भी बात करते हैं, तो मैं मानती हूँ मेरी समझ में कि मैं खुद एक महिला हूँ, तो महिला का ही एक बहुत बड़ा मजबूत पक्ष होता है। जब मैंने मेरे वार्ड की महिलाओं से बातचीत करी, और भी कई अदर वार्ड हैं जिनकी मैं महिलाओं से मैंने बात की, ऐसे पर्टिकुलर नहीं है कि मैंने मेरे ही वार्ड की महिलाओं से बात की, आसपास के बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जिनकी महिलाओं से मैंने बातचीत की। तो मतलब बहुत सारी महिलाएं जो थी वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कई योजनाएं ऐसी लागू की थी जिनके बारे में अनभिज्ञ थी, उन्होंने कुछ पता ही नहीं था उन लोगों को कि ऐसी भी कोई योजनाएं होती है या ऐसी सुविधा हमको सरकार द्वारा दी जाती है। तो मैंने मतलब एक टीम बनाई मेरी खुद की, उसमें मैंने कई महिलाओं को जोड़ा जो शिक्षित थी, उनको मैंने जोड़ा, उनके साथ में मिलके मैंने घर घर महिलाओं से जाके जानकारी ली, और जिन महिलाओं का जो 60 वर्ष की आयु से अधिक थी उनका मैंने नाम लिखा। और मतलब मैं कहूँ कि कॉलोनी वाइज मैंने ना उनका वार्ड सर्वे करवाया, और सर्वे करवाने के बाद में मैंने वहाँ पर है ना कैंप लगवाए, और कैंप लगवाकर मैंने उनको पुरानी पेंशन योजना से जोड़ा, और वृद्धों को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब द्वारा जो पेंशन दी जा रही है उसको पेंशन से जुड़वाया मैंने। गर्ल्स को भी छात्रवृत्ति वगैरह जो दी जाती है उसके प्रति भी मैंने जागरूक किया, और लड़कियों को जो दी जा रही है सुविधा माननीय मुख्यमंत्री साहब के द्वारा, उनको उन योजनाओं से मैंने जुड़ाया और लाभान्वित करवाया। मैम, भविष्य में राजनीति को लेकर आपकी क्या रणनीति है? आप अपने आप को किस लेवल पे देखते हैं भविष्य में? अभी तो फिलहाल तो मैं एक पार्षद के रूप में जनता की सेवा कर रही हूँ, किंतु मैं चाहूँगी कि भविष्य में भी मैं, चाहे मैं किसी पद पे रहूँ या ना रहूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैम, लेकिन लोगों की जब मतलब मैंने आंतरिक इच्छाएं, आंतरिक जब उनका अनुभव महसूस किया है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप मतलब सीधे जाके उनसे संपर्क करो और उनसे बातचीत करो। उनकी जो समस्याएं हैं जो अपने तक सीमित है वो तो आप कर ही दोगे, लेकिन बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जो नहीं कर पाती, खासकर महिलाएं नहीं कर पाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती, अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पाती हैं, तो उनको लेकर भी। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कि मैं तो भविष्य में भी मैं यही चाहूँगी और यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि हमेशा मैं जनता के साथ जुड़ी रहूँ और जनता की सेवा तत्पर करती रहूं। ये थी हमारे साथ रेखा करोल जी। ऐसे ही हम आपको अनेकों शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए संप्रभु भारत टीवी।